मैं आपको टैली के फर्स्ट चैप्टर के तो हम लोग टैली के प्राइम वर्जन जो कि लेटेस्ट है उसका यूज़ करें। सबसे पहले आप टैली ओपन कर लीजिए। जब आप टैली ओपन करेंगे तो आपको एक तरीके की स्क्रीन खुल करके मिलेगी जिसमें बनी बनाई बहुत सारी कंपनी होंगी। अगर कोई सी डिफ़ॉल्ट कंपनी खुल करके आती है तो F3 दबाकर पहले उस कंपनी को बंद कर लीजिए। क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसलिए हम लोग क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे, नई कंपनी बनाएंगे। क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा जो इस तरह से होगा। अब हम लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो जैसे कि इस फॉर्म में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप कंपनी का नाम देंगे। कंपनी के नाम में देने से पहले आप ये बात याद रखिए कि कंपनी दो तरह की होती हैं, एक अकाउंट ओनली होती है, एक अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली वो कंपनी होती है जिसमें किसी भी प्रकार की सर्विसेज के बदले उसका मूल्य लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, ट्रांसपोर्ट कंपनीज एक्सेट्रा। अकाउंट विद इन्वेंट्री का मतलब ये हुआ कि जिसमें किसी चीज़ को खरीद कर उस पर अपना प्रॉफिट या मार्जिन ले करके फिर उसे बेचा जाए, तो सभी तरीके की दुकानें उसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो अकाउंट ओनली कंपनी से होगी, इसलिए सबसे पहले किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बना लिया है, हॉस्पिटल की एक कंपनी बनाई। सबसे पहले आपको कंपनी का डाटा पाथ दिखाई देगा जो कि ये बताता है कि आपका डाटा कहाँ पर जाकर के सेव होगा। फिर आपको कंपनी का नाम देना होगा। मेलिंग नेम में आप शॉर्टकट में भी नाम दे सकते हैं। फिर आप एड्रेस में आएंगे, वहाँ कंपनी का एड्रेस देंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, सारी चीज़ें डालेंगे आप। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है। अन्य देशों में अलग अलग ये डेट हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर किसी भी देश में एक ही होता है। बुक बिगनिंग का मतलब ये हुआ कि आपने कब से कंपनी स्टार्ट की है, तो ये अलग हो सकता है फाइनेंशियल ईयर से। मैंने सेम डाला है बट अलग हो सकता है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 अप्रैल को कोई दुकान या कंपनी या कुछ भी खोलेंगे। हो सकता है आपने अक्टूबर में खोला या नवंबर में खोला, तो वहाँ पर आप वो बुक बिगनिंग डालेंगे। नेक्स्ट ईयर से वो डेट ऑटोमेटिक सेम हो जाती है। फ़ायदा क्या होता है बुक बिगनिंग डालने से? जैसे मान लीजिए आपका कारोबार स्टार्ट हुआ नवंबर से, तो अगर आपने यहाँ पे डेट चेंज नहीं की, इन दैट केस गवर्नमेंट आपसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का हिसाब मांगेगी, जबकि आपने तो कंपनी नहीं स्टार्ट की थी। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। इसलिए आप ये लिखेंगे, यहाँ पर वो डेट डालेंगे जिस डेट से आपने अपनी कंपनी में कारोबार करना स्टार्ट किया, सारे काम करना शुरू किया। तो अगर आपने नवंबर डाला तो आपसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का हिसाब किताब नवंबर से मांगा जाएगा, जो कि वैलिड है। तो इसलिए डाला जाता है। उसके बाद में सिक्योरिटीज़ ऑप्शन आएंगे। सिक्योरिटी में आप वर्ड पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप इसको डाल सकते हैं। फिर बेस करेंसी सिंबल, बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसी अदर कंट्री को लगाएंगे तो वहाँ का आ जाता है, नहीं आता है तो आपको डालना पड़ता है। फॉर्मल नेम, फिर ये पूछ रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी कि क्या आपको अमाउंट के आगे, सफिक्स आगे सिंबल लगाना है या नहीं। तो अगर लगाना है तो यस कर दीजिए, नहीं लगाना है तो नो कर दीजिए। उसके बाद में स्पेस अगर छोड़ना है तो वो आप दे सकते हैं। मिलियन में अमाउंट देखना है तो वो आप मिलियन में अमाउंट के लिए यस कर सकते हैं। दशमलव के 2 ही अंक होते हैं, वो आपको पता है, क्योंकि तीसरे अंक में वो रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। रुपए है तो उसकी दूसरी यूनिट पैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद में आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर्म बनने के बाद जो आपको फर्स्ट पेज दिखाई देगा वो कुछ ये होगा, जिसमें आपको कंपनी फीचर्स के बारे में देना होगा। तो यहाँ से आपको ये सारे ही ऑप्शन, चूँकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें आप सारे ऑप्शन नो कर दीजिए सिवाय एक के, वो है मेंटेन अकाउंट। मेंटेन अकाउंट को यस इसलिए करेंगे क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंस वगैरह की जो रिपोर्ट होती हैं वो खुल करके मिलेंगी। तो इसलिए आप मेंटेन अकाउंट सिर्फ एक ऑप्शन यस करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन नो कर देंगे।
ये सारा करने के बाद में आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली मिल जाएगा। इधर की तरफ आपके नेम ऑफ कंपनी, अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी पे काम कर रहे हैं तो वो सारे नाम दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको करंट पीरियड बताएगा कि किस टाइम पीरियड से आपका चल रहा है। ये आपका करंट डेट बताएगा। ये सारी शॉर्ट कीज़ हैं। जिसके नीचे एक अंडरलाइन है वो अल्टर होता है, जिसके नीचे 2 अंडरलाइनें होंगी वो कंट्रोल होगा। जैसे मैंने अल्टर ओ दबाया, ये देखिए इंपोर्ट के लिए आ गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलता है मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? मास्टर्स में। मास्टर्स में आपको एक मिलेगा क्रिएट, आपको जाना है क्रिएट। फिर क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है अकाउंटिंग मास्टर। देखिए ग्रुप ज़्यादातर पहले से बने बनाए होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आप अपने ग्रुप बना भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बने बनाए होते हैं और इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब नया ग्रुप बनाएंगे। फिलहाल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लेजर। अब लेजर क्या होता है? अपना हिसाब किताब। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं या आपका कोई कारोबार है तो आपसे अगर लगातार कोई पैसा ले रहा है या दे रहा है या आप उससे किसी तरह का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप रजिस्टर पर एक कागज़ पर उस पर लिख करके रखते हैं कि हाँ भाई इनसे इतना लिया, इनसे इतना दिया, इनका इतना बाकी। तो बस ये समझ लीजिए टैली में वो आपका लेजर हो गया। ठीक है। आम भाषा में भी उसको लेजर कहते हैं। छोटा कारोबार होता है तो आप रजिस्टर पे एक पन्ना बना लेते हैं। बड़ा कारोबार होता है तो उसके पूरे पूरे रजिस्टर बनाए जाते हैं लेजर के। अभी कुछ मेन लेजर हैं, जैसे कि एक आपका बैंक अकाउंट हो गया। अब बैंक अकाउंट देखिए दो तरह के होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। तो अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी बात, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसमें भी जो पहला चैप्टर होता है उसमें मैं सिंपल 2-4 लेजर बना करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। तो बैंक अकाउंट बना लेंगे, अमाउंट डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस देना जरूरी है। उसके बाद में आप बनाएंगे कैपिटल। कैपिटल में वो अमाउंट होता है जो अमाउंट लगा करके आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप कैपिटल का अमाउंट डाल दीजिए। तो मान लीजिए इसको मैंने 8,96,800 रुपये लगा करके ये हॉस्पिटल चालू किया। काफ़ी कम कैपिटल है। कैपिटल के बाद में अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट इनकम में। तो डायरेक्ट इनकम में जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया एडमिट चार्ज, ये आपका डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो व्यापार से सीधे तौर पर व्यापारी को प्राप्त हो रही होती है, उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं। डिटेल्स में टाइप ऑफ लेजर में अभी आप फिलहाल कुछ नहीं डालेंगे। मेलिंग डिटेल में उसका एड्रेस वगैरह होता है। तो अभी मैंने उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, सिंपल चीज़ें हैं, आप उनको देख के पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से। अब मैं इसमें दो ही लेजर बना रहा हूँ डायरेक्ट इनकम के। एक मैंने बना लिया है एडमिट चार्ज, दूसरा मैंने बना लिया है रूम चार्ज। उसके बाद में दो मैं खर्च के लेजर बना रहा हूँ। जैसे कि एक हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसे आप डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब सवाल ये उठा डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों नहीं, इनडायरेक्ट में क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वो हुआ जो प्रोडक्शन को इफेक्ट करे। यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं है तो इफेक्ट कैसे होगा? तो इस वजह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस चले जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रिसिटी बना लिए मैंने, एक मेंटेनेंस बना लिया, सिर्फ दो बनाए। ठीक है। ये दो बनाने के बाद में इसके बटन से आप बाहर की तरफ निकलेंगे, यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर आप बाहर निकलेंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा वाउचर्स। तो वाउचर्स का मतलब हुआ जिसमें आप अमाउंट चढ़ाते हैं। ठीक है। अब लेजर माने खाता, वाउचर माने जिसमें आपने अमाउंट चढ़ाया। तो वाउचर में आ गया। F6 आमदनी के लिए होता है, F5 खर्च के लिए। मैंने F6 दबाया। उसके बाद में सप्लायर इनवाइस या रेफरेंस नंबर मांगेगा, वो मैंने 1 दे दिया। उसके बाद में अकाउंट में बैंक या कैश, वो आपकी मर्जी, वो लगा देंगे। आमदनी के लेजर मैंने लगाया जैसे एडमिट चार्ज, इसमें मैंने लगा दिया 96,000 रुपये। रूम चार्ज इसमें मैंने लगा दिया 56,000 रुपीज़। और
और ये आपका हो गया रिसिप्ट। रिसिप्ट के बाद में F5 दबाइए। F5 दबाने के बाद में अगेन बैंक लगाइए। बैंक लगाने के बाद में खर्चे के लेजर जैसे कि मेंटेनेंस मैंने डाल दिया 8500 एंड इलेक्ट्रिसिटी 12500। ये हो गया आपका एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस बनाने के बाद में फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाइए। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। एल्टर F1 से इसको आप डिटेल देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इनकम आपकी 1,52,000 है और एक्सपेंस आपका 21,000 है। तो जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 1,31,000। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका आपको प्रैक्टिकल करना है।